अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आज के सबक में हम जान रहे हैं ज़मीर मजरूर मुत्तसिल किसे कहते हैं। इससे पहले कि हम अपने सबक को बढ़ाएं, याद रहे हर्फ़ को अभी हमने नहीं पढ़ा, हम आने वाले सबक में पढ़ेंगे। हर्फ़ हुरूफ़ जारा, हुरूफ़ हर्फ़ की जमा है। हुरूफ़ जारा किसे कहते हैं? वो हुरूफ़ के जिनकी वजह से इसम के आखिर में ज़ेर आती है। ठीक है, ये आमिल होते हैं, अपने बाद वाले इसम में क्या कर देते हैं? ज़ेर को ले आते हैं। मिसाल इसकी आप यूँ समझ लें, जैसे हम कहते हैं बिस्मिल्लाही, बा हर्फ़ जार है, एक हर्फ़ है। इसमी, अब इसमी को मैंने क्यों इसमी मीम के नीचे ज़ेर क्यों पढ़ी मैंने? इसलिए कि इससे पहले हर्फ़ जर है जो तकाज़ा करता है कि मेरे बाद जो इसम आ रहा है उसके नीचे ज़ेर हो। अब मैं बिस्मिल्लाही भी नहीं कर सकता, बिस्मुल्लाही भी नहीं कर सकता, बल्कि हुरूफ़ जारा की मौजूदगी में मैं कहूँगा बिस्मिल्लाही। देखिए बिस्मिल्लाही, मीम के नीचे मैं ज़ेर पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इससे पहले हुरूफ़ जारा आ गए हैं। ये हुरूफ़ जारा जो भी मैंने पढ़ा, ये इसमें ज़ाहिर है, यानी इसम हमें नज़र आ रहा है। और आपको मालूम है कि इसम ज़ाहिर होगा या इसम ज़मीर होगा। तो आज जो हम सबक पढ़ रहे हैं वो है ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, यानी हमें ऐसी ज़मीर नज़र आएगी, ऐसे अस्माए ज़मीर नज़र आएंगे कि जो हुरूफ़ जारा की वजह से क्या है? मजरूर हैं, यानी ज़ेर दिए हुए हर्फ हैं, ज़ेर दिए हुए इसम हैं। और ये भी याद रहे कि अस्माए ज़मीर जो हैं ये मबनी होते हैं। मबनी किसे कहते हैं ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ इतनी मालूमात याद रखनी है कि अस्माए ज़मीर सारे के सारे क्या हैं? मबनी होते हैं। तो आइए ज़मीर मजरूर मुत्तसिल से मुतल्लिक़ पढ़ते हैं। मजरूर का मतलब है ज़ेर दिया हुआ, जार दिया हुआ। ठीक है, मुत्तसिल यानी मिली हुई। ज़मीर वो ज़मीर जो महल्ले जार वाक़या होती है और ये अपने आमिल से मिली हुई होती है। ये भी 14 ज़मीरें हैं। ये ज़मीर हर्फ़ जार का मजरूर या मुज़ाफ़ इलैहि वाक़या होती है। क्या मतलब? अब पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये भी क्या है? 14 ज़मीरें हैं। ज़मीर गायब, जैसे मैं कहता हूँ लहू, उसके वास्ते, यानी उसे एक मर्द के वास्ते, लहू उसके लिए, लहू उसके लिए या उसके उस मर्द के वास्ते। अब हु ज़मीर ये है, इससे पहले लाम हर्फ़ जार है। हु ज़मीर जो है ये मबनी अला दम है, फ़ी महल जार। अब बज़ाहिर तो देखें कि हु के ऊपर पेश नज़र आ रही है, लेकिन जो उसका महल है वो जड़ दिया हुआ है। ठीक है, जड़ दिया हुआ का क्या मतलब है कि इसका जो महल है वो मजरूर है। लहुमा, हुमा ज़मीर तस्निया किया है, गायब किया है, मबनी अला सुकून फ़ी महल जर, ये भी जड़ दिया हुआ है। लहुमा, उन दो मर्दों के वास्ते या उन दो मर्दों के लिए। इसी तरह लहुम, उन सब मर्दों के लिए या उन सब मर्दों के वास्ते। यहाँ पर भी देखें लाम हर्फ़ जर आ रहा है। और भी कोई हुरूफ़ जारा में से हर्फ आ सकता है। लहा, लहा का मतलब है उस औरत के वास्ते या उस औरत के लिए। लहुमा, उन दो औरतों के वास्ते या उन दो औरतों के लिए। लहुन्ना, उन सब औरतों के लिए। ठीक है, या उन सब औरतों के वास्ते। अब यहाँ पर ये जितनी गायब की हम ज़मीरें पढ़ी हैं हमने, इनसे पहले हुरूफ़ जारा में से हर्फ़ जार लाम आ रहा है। ठीक है, अब अगर ये ज़मीर यहाँ पर ना होती तो इसके बाद वाला जो इसम होता उसके सामने हमें ज़ेर नज़र आती। ठीक है, ज़ेर दिया हुआ वो हर्फ हमें नज़र आता। तो ये ज़मीर क्या है? ज़मीर मजरूर। क्या मतलब? यानी ऐसी ज़मीर जो जर दी हुई है, ज़ेर दी हुई है, अगरचे हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। उसके बाद आ गया ज़मीर मुखातब, यानी ज़मीर मजरूर मुखातब। तो ये भी क्या है? ये भी हमारे पास 6 ज़मीरें हैं। लका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना। इनमें भी सारों के शुरू में क्या है? हमें हर्फ़ जर नज़र आ रहा है लाम, और काफ जो है वो काफ खिताब का है। ठीक है, लका यानी तेरे वास्ते, तेरे लिए। ठीक है, तुझ एक मर्द के लिए। लका, यहाँ पर भी काफ खिताब का है। अब आप कहेंगे कि भई आपने कहा कि हर्फ़ जार तो वो तो आमिल है और वो अपने बाद वाले इसम में ज़ेर देता है, तो यहाँ पर तो
काफ खिताब का जो इसम ज़मीर आ रही है इसके ऊपर तो ज़बर है, तो मैं कहूँगा कि जी हाँ ये मबनी कलीमा है। और मबनी कलीमा ऐसा होता है कि उसकी हरकत बरकरार रहती है जैसी उसके ऊपर होती है, लेकिन इसका जो महल है वो क्या है, मजरूर दिया हुआ यानी ज़ेर दिया हुआ। ठीक है, लकुमा, ठीक है, उन दो मर्द, तुम दो मर्दों के वास्ते, या ठीक है तुम दो मर्दों के वास्ते या तुम दो मर्दों के लिए, ये क्या है तर्जमा इसका। लकुम, तुम सब के वास्ते, तुम सब मर्दों के वास्ते, तुम सब के लिए, ये सब एक ही माना में आ रहे हैं। लकी, तुझ एक औरत के वास्ते, ठीक है। लकुमा, तुम दो औरतों के वास्ते, तुम दो औरतों के लिए। लकुन्ना, तुम सब औरतों के वास्ते या तुम सब औरतों के लिए। यहाँ पर भी क्या है, लाम हरफे जार है, लाम आमिल है, यानी हरूफे जारा सारे के सारे आमिल हैं। क्या मतलब है कि वो अपने बाद वाले इसम में अमल कर रहे हैं और उनका जो इसम आ रहा है हरूफे जारा के बाद, वो ये जो हर्फ हैं ये अपने बाद वाले इसम में हरफे जर को पैदा कर रहे हैं, ज़ेर लेकर आ रहे हैं, यानी इनके बाद ज़ेर ही आनी है। ठीक है, उसके बाद आ गया ज़मीर मजरूर मुतकल्लिम। ठीक है, ऐसी ज़मीर के जो महल जार वाक़या हो रही है और वो मुतकल्लिम की ज़मीर है। ली, मुझ एक मर्द या मुझ एक औरत के वास्ते, ठीक है, या मेरे लिए। ठीक है, इसका यूँ भी तर्जुमा हो जाएगा मेरे लिए। ली लना, हमारे लिए या हमारे वास्ते। ठीक है, हम दो मर्दों या दो औरतों या हम सब मर्दों या हम सब औरतों के वास्ते, के लिए। लना, ये थी इसमें ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, ये 14 ज़मीरें थी जिनको हमने जान लिया। और ये भी जान लिया कि जो हरूफ जारा होते हैं वो अपने बाद वाले जो उसके इसम आ रहा है उसको ज़ेर देते हैं। ठीक है, और ये अक्सर कलिमात में हमें बज़ाहिर ज़ेर नज़र आती है। कुछ कलिमात ऐसे हैं उनको गैर मुनसरिफ़ कहा जाता है, उसमें ज़ेर नहीं आती, बल्कि वो भी महल्लन मजरूर होता है, लेकिन बज़ाहिर उसमें हमें फ़तहा नज़र आती है। हम बाद में पढ़ेंगे वो क़वाइद व ज़वाबित। इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।